दोस्तों, क्या आपका भी शमी का पौधा सर्दियों में सूख रहा है या फिर उसकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिर रही हैं? तो दोस्तों, अक्सर लोग इस मौसम में एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका हरा भरा पौधा खराब हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि सर्दियों के मौसम में आपको अपने शमी के पौधे को हरा भरा रखने का क्या सीक्रेट तरीका है और ऐसी कौन सी फर्टिलाइज़र है जिसको देने से आपका पौधा पूरी सर्दी हरा भरा और सुरक्षित बना रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, शमी का पौधा एक सदाबहार धार्मिक पौधा है, साथ ही साथ काफ़ी हार्डी पौधा है। इस पौधे को कटिंग के द्वारा गमलों में भी काफ़ी आसानी से लगाया जाता है और 25 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में जब टेम्परेचर 5 डिग्री के नीचे जाने लगता है तो ये पौधा स्ट्रेस में आने लगता है और डल सा रहने लगता है। इसी समय पर अगर इस पौधे की अच्छे से देखभाल कर ली जाती है तो फिर ये पौधा खराब होने से बच जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी देखभाल सर्दियों में करनी है। तो दोस्तों, शमी का पौधा चूंकि एक सदाबहार पौधा है और पूरे साल भर ये हरा भरा बना रहता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से शमी के पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो पहली चीज़ है कि सर्दियों में आपको अपने पौधे को धूप किस तरीके से दिखानी है। तो चूँकि परमानेंट पौधा है, हार्डी पौधा है, तो इस वजह से आपको अपने पौधे को कम से कम सुबह की 5 से 6 घंटे की बराबर की सर्दियों में धूप दिखानी है। इससे कम की धूप मिलने पे शमी के पौधे की पत्तियां पीली होकर सर्दियों में नीचे गिरने लगती हैं। अगली चीज़ है कि सर्दियों के मौसम में आपको अपने पौधे में पानी किस तरीके से देना है और कब देना है। तो पानी आप जब भी दें तो सुबह के समय दें, जिससे जो एक्स्ट्रा नमी है वो शाम तक सूख जाए। इसके अलावा मिट्टी को 1 से 2 इंच चेक कर लें। जब मिट्टी सूखी हुई हो तभी आप पौधे में पानी डालें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यदि अधिक पानी मिल जाता है तो मिट्टी में पहले से ही नमी होती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं और शमी का पौधा भी सर्दियों में सेमी डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। अगली चीज़ है कि सर्दियों के मौसम में आप अपने शमी के पौधे पर किसी भी तरीके की ना तो हार्ड प्रूनिंग करें और ना सॉफ्ट प्रूनिंग करें, क्योंकि पौधे की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है सेमी डोरमेंसी पीरियड में जाने की वजह से। यदि आप कहीं से प्रूनिंग कर देते हैं तो वहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि पौधे पर वहाँ से फंगस लग जाएगी और वो फंगस फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर पूरे पौधे को ख़राब कर सकती है। इसलिए यदि आपको किसी भी तरीके की पौधे पर प्रूनिंग करनी है तो फिर वो आप स्प्रिंग सीजन में करें। अगली चीज़ है, पौधे को आपको अपने रात में पड़ने वाले ओस से बचाना है, क्योंकि जब कोहरा काफ़ी तेज़ गिरता है तो पौधे की पत्तियों पर पड़ता है, जिसकी वजह से पत्तियों की जो वेन्स होती हैं वो जम जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा भोजन नहीं बना पाता है और जब पौधा भोजन नहीं बना पाता है तो पौधा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इसलिए शाम के समय में आप अपने पौधे को उठाकर किसी शेड वाली जगह पर या फिर किसी कपड़े या फिर पॉलीथीन से अच्छी तरीके से ढक दें और जब सुबह धूप निकले तो फिर आप अपने पौधे पर से उसको हटा दें तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। चलिए अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि सर्दियों में शमी के पौधे को स्वस्थ हरा भरा रखने के लिए किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से पहले आप पौधे की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। अगर किसी भी तरीके का कोई खरपतवार हो तो उसको हटा दें, साथ ही साथ मिट्टी को लूज कर लें। मिट्टी को लूज करने से जब आप फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो वो पौधे की जड़ तक आसानी से पहुंच सकेगी। साथ ही साथ पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलने में आसानी रहेगी, जिसकी वजह से दी गई फर्टिलाइज़र पौधे आसानी से ले सकेंगे और हरे भरे बने रहेंगे। तो पहली खाद के रूप में यदि आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आप लगभग 100 ग्राम यानी कि 2 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें। तो वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी को सारे ज़रूरी पोषक तत्व एक साथ देते रहते हैं।
इसको देने से पौधा काफ़ी स्वस्थ और हरा भरा रहता है, क्योंकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और जब मिट्टी लूज रहती है तो पौधे की जड़ों को फैलने में और ऑक्सीजन लेने में काफ़ी आसानी रहती है। दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप नीम खली का पाउडर ले लें। तो एक छोटा चाय का चम्मच आपको 10 इंच के गमले के लिए लेना है। तो इस पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ में इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस और एंटी वायरल भी होती है, जिसको देने से मिट्टी में किसी भी तरीके के इंसेक्ट नहीं लगते हैं, पौधों की जड़ों में फंगस नहीं लगती है, जिसकी वजह से पौधे स्वस्थ रहते हैं। और इसमें पाई जाने वाली नाइट्रोजन मिट्टी में धीरे धीरे रिलीज होती है, जिसकी वजह से पौधा स्वस्थ और हरा भरा बना रहता है। यदि आपके पास नीम खली नहीं है तो उसकी जगह आप सूखी नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लगभग 1 मुट्ठी के करीब आप नीम की पत्तियों का भी मिट्टी में अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर दें, तो नीम खली के पाउडर जैसा ही आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों वीडियो में बताई गई केयर टिप्स और फर्टिलाइजर्स का अगर आप अपने पौधों में शमी के कर लेते हैं तो फिर पूरी सर्दियों में आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। और जैसे ही फरवरी लास्ट होगा तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके पौधों में एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।